पटना में हाई लेवल मीटिंग, इसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, जहां तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। कोर कमेटी के जो सदस्य हैं, जिसमें गिरिराज सिंह हैं, नित्यानंद राय हैं, रामकृपाल यादव हैं, प्रेम रंजन पटेल या फिर नंदकिशोर यादव, और इसके अलावा जो संगठन महामंत्री नागेंद्र जी हैं, भीखू भाई हैं, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं। ये बीजेपी ऑफिस देखिए, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है, चूँकि टिकट को लेकर भी कई उम्मीदवार यहाँ पर सामने आ रहे हैं। एक सीट पर कई दावेदार सामने आ रहे हैं, तो बायोडाटा को लेकर भी लोग दिन भर बीजेपी ऑफिस में आ रहे हैं। आज दिन भर बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। पहले तो सीट शेयरिंग, चूंकि सीट शेयरिंग बहुत अहम है, इस लिहाज से आज जो बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हैं, विनोद तावड़े हैं और सम्राट चौधरी, वो पहुंचे ललन सिंह से मिलने, फिर उसके बाद जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे थे, फिर उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे। इसमें जीतन राम मांझी की तरफ से कहा जा रहा है कि 20 सीटों का उन्होंने दावा किया है, 20 सीटों की लिस्ट सौंपी है। हालांकि 15 मिनट में ही बैठक खत्म हो गई। खबरें ये भी आई कि मांझी शायद नाराज हैं। फिर उपेंद्र कुशवाहा के पास गए, वहां 12 से 15 सीटों का दावा ये कहा गया है सूत्रों के मुताबिक, और ललन सिंह से मुलाकात। तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को भी लगभग अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। जैसा कि कल दिलीप जायसवाल ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष, कि जो सिटिंग एमएलए हैं, अगर उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो उनका टिकट काटा जा सकता है। ऐसे करीब 20% सीटें हैं जहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो नए और महिलाओं युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस लिहाज से कल देर रात तक बैठक का दौर चला था, मंथन का दौर चला था, और आज भी चुनाव समिति की बैठक अंदर चल रही है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट सामने है, बायोडाटा की एक बड़ी फाइल हमने देखा कि सब हाथ में मौजूद, और उन बायोडाटा में से शॉर्ट लिस्ट करके फिर उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व यानी दिल्ली में बैठक होगी, और अंतिम बैठक जब दिल्ली में होती है उसमें मोहर लगती है, और उसके बाद लिस्ट जारी होती है। बारी बारी से अलग अलग लिस्ट जारी होती है। यानी ये शुरू हो चुका है जो एक्सरसाइज होती है चुनाव को लेकर, वो उसकी ये पहली प्रक्रिया है कि पहले उम्मीदवारों के नाम पर मंथन, फिर सीट शेयरिंग। चूंकि चुनाव आयोग ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इशारा दे दिया है कि हमें 20 नवंबर से पहले ही सब कुछ खत्म करना है, और छठ के बाद बहुत मुमकिन है कि वोटिंग होगी, और 1 से 2 दिन में एक लंबी लिस्ट है जिस पर मंथन किया जा रहा है। किसका टिकट कटेगा और किसको टिकट मिलेगा, ये बाद में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, 22 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है, और एक बार फिर एसआईआर के मुद्दे पर तस्वीर साफ कर दी है। आयोग ने एसआईआर को बिहार में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बताया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के सब मतदाता अभिवादन करैत छी। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव से पहले बारीकी से हर पहलू पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम ने पटना में मैराथन बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और साफ कर दिया कि बिहार में 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार के मतदाताओं का मैथिली में अभिवादन किया और लोकतंत्र के पर्व को उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है, और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव आयोग ने आज एक बार फिर एसआईआर के मुद्दे पर तस्वीर साफ कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ है, और ये पूरे देश के लिए प्रेरणा है। चुनाव आयुक्त ने बिना नाम लिए राहुल गांधी के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें चुनाव के बाद एसआईआर की मांग की गई थी। बिहार में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हुआ। बिहार के 90,217 बूथ लेवल ऑफिसर्स ने एक ऐसा कार्य किया जो कि पूरे देश में अनुकरणीय है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के पहले कराए जाने के निर्णय की बात है, तो अगर आप लोक प्रतिनिधित्व कानून
के हिसाब से अगर चलेंगे तो रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की टीम 2 दिनों से बिहार के दौरे पर है। इससे पहले चुनाव आयोग ने पटना में तमाम सियासी दलों, प्रशासनिक अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी समेत विशेष पुलिस नोडल अफसरों के साथ बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार बिहार में 90,000 बूथ होंगे और किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। अब हर बूथ पर बिहार चुनाव 2025 से 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। पोलिंग स्टेशंस पर मतदाताओं की संख्या 1500 या उससे अधिक हो जाती थी तो बहुत लंबी लंबी क्यूज लग जाती थी और खास तौर से आखिरी घंटों में क्यू को मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता था। इसलिए चुनाव आयोग ने संयुक्त निर्णय लिया कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। इसके अलावा इस बार चुनाव आयोग बिहार में पारदर्शी चुनाव के लिए 17 नए तरीकों को भी लागू कर रहा है। बिहार में इस बार वोटों की गिनती नए सिस्टम से होगी। ईवीएम की काउंटिंग में मिसमैच होने पर सभी वीवीपैट की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती भी ईवीएम से पहले पूरा करना अनिवार्य होगा। 15 दिन के भीतर वोटर आईडी कार्ड दिए जाएंगे। अब मोबाइल फोन बूथ के ठीक बाहर कमरे में रखने की व्यवस्था होगी। वोटर लिस्ट में नाम न होने पर डीएम के पास अपील की व्यवस्था होगी। डीएम से गलती होने पर सीईओ के पास अपील कर सकेंगे वोटर। उम्मीदवारों के खर्च का हिसाब के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की नियुक्ति। हर प्रत्याशी को अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना अनिवार्य होगा। बहरहाल चुनाव आयोग की ये सभी तैयारियां मतदान और मतदाताओं की सहूलियत के लिए है। चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में अब बिहार के लोगों को चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर रिपब्लिक भारत ने विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कई बड़े दावे किए हैं। सुनिए। जो हुआ है वो आपने कुछ दिन पहले कहा था कि 40 सीट से कम और डिप्टी सीएम। 40 तो कभी नहीं हम बोले हैं। हम जब भी बोले 60 बोले, 40 नहीं बोले। मैंने कम कर दिया है इसका मतलब, तो 60 हो गया ना? नहीं, 60 नहीं हुआ है। 243 सीट है और 243 सीट में हमारी इच्छा था कि हम 60 सीट लड़े और जिस हिसाब से हमारा वोट बैंक है, जिस हिसाब से हमारा जनाधार है, तो उस हिसाब से हमने आकलन किया था कि पार्टी को आगे भविष्य में यहाँ तक लेके जाना है। लेकिन गठबंधन में कुछ सीट पर हम लोगों को छोड़ना पड़ा और उस पे आने वाला समय में बहुत जल्दी आपको नंबर पता चल जाएगा, लेकिन कुछ सीट हमने छोड़ा है। आपको कुर्बानी देनी पड़ी? कुर्बानी नहीं मतलब कह सकते इसको। 243 सीट है, ये कह सकते कि हमने थोड़ा ज्यादा मांग लिया था तो थोड़ा हम कम कर लिए। कुर्बानी कहाँ है? थोड़ा ज्यादा के बहुत ज्यादा मांग लिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा था। थोड़ा सही ज्यादा, यानी डबल डिजिट में रहेगा। हाँ हाँ, ये आप कह रहे हैं? अरे इसमें कोई बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और डिप्टी सीएम वो भी क्लियर है, उसमें भी कोई किंतु पंतु नहीं। भाई 37% वोट है अति पिछड़ा का। एक मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बनेगा तो कौन बनाएगा? और हमारे इधर आके मोदी जी को बनना भी नहीं है। तो एक बार मोदी जी हो या अमित शाह जी हो तो एक बार सोचा जाए, उसके लिए जगह बना के रखा जाए, क्योंकि सीएम का जगह तो फुल है, डिप्टी सीएम के लिए जगह खाली है, तो किसी को बनना नहीं उन लोगों को, तो हम ही बनेंगे ना। तो ये तेजस्वी जी से बातचीत हो गई, सहमति हो गई, मतलब उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा कि सरकार के बाद बनने के बाद सीएम के तौर पर तेजस्वी, क्योंकि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति नहीं दी। इस पे चर्चा हम लोगों का आपस में हो गया है, बगैर चर्चा का तो हम बात जिक्र भी नहीं करते। उसके बाद ऐसा रहता है कि सरकार बनना है तो सब 6 दल है, 6 दल के सहयोग से सरकार बनना है, और जो जिस पार्टी का जितना जनाधार है तो उस हिसाब से वो सीट लड़ेंगे। बहुमत सबके मिला के बहुमत आना है, तो सरकार में सबको हिस्सेदारी मिलना है, और फिर जिसमें जो क्वालिटी होगा तो उस क्वालिटी के अनुकूल वो जगह मिलेगा। तो आज हम एक पार्टी के लीडर हैं, गठबंधन के सहयोगी है, एक हमारा अपना एक
वोट है, एक हमारे साथ अपना एक ताकत है, तो निश्चित तौर पे, और एक अति पिछड़ा से आते हैं, कर्पूरी जी के विचार को लेके चलने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर उसके अनुकूल बात सहमति बन चुकी है, उसमें